हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल अगस्त्य ऑनलाइन क्लासेस में। आज का हमारा ये वीडियो चक्रवात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। चक्रवात से संबंधित पहला प्रश्न है, ऐसे वायुमंडलीय विक्षोभ जिनके केंद्र में निम्न वायुदाब तथा केंद्र से बाहर परिधि की ओर वायुदाब क्रमशः बढ़ता जाता है। यानी ऐसे वायुमंडलीय विक्षोभ जिनके केंद्र में न्यून वायुदाब और बाहर की ओर उच्च वायुदाब अर्थात केंद्र से बाहर परिधि की ओर वायुदाब क्रमशः बढ़ता जाता है, क्या कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब है चक्रवात। चक्रवात ऐसे ही वायुमंडलीय विक्षोभ होते हैं जिनके केंद्र में न्यून वायुदाब तथा केंद्र से बाहर परिधि की ओर वायुदाब क्रमशः बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है, चक्रवात केंद्र होते हैं। चक्रवात केंद्र होते हैं तो इसका सही जवाब है निम्न वायुदाब के। निम्न दाब के केंद्र होते हैं चक्रवात जिसके केंद्र में न्यून वायुदाब पाया जाता है। नेक्स्ट है, चक्रवात में सभी दिशाओं से हवाएं प्रवाहित होती हैं। देखिए, चक्रवात में हवाएं किस दिशा में प्रवाहित होती हैं? तो देखो, चक्रवात में हवाएं केंद्र की तरफ प्रवाहित होती हैं, क्योंकि चक्रवात में केंद्र में न्यून वायुदाब और केंद्र से बाहर की ओर उच्च वायुदाब पाया जाता है और हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गति करती है। इसलिए चक्रवात में सभी दिशाओं से हवाएं केंद्र की तरफ प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट है, चक्रवात में केंद्र की तरफ प्रवाहित होने वाली हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर अर्थात घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर अर्थात घड़ी की सुई के अनुसार गति करती है। देखिए, चक्रवात में केंद्र की तरफ हवाएं प्रवाहित होती हैं और ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर अर्थात घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत गति करती है और दक्षिणी गोलार्ध में ये अपने बाईं ओर अर्थात घड़ी की सुई के अनुसार घड़ी की सुई की दिशा के अनुसार गति करती है। ऐसा कौन से नियम के अनुसार है? तो इस नियम को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ये फेरल के नियमानुसार है। ये फेरल ने सिद्ध किया था कि कोरियोलिस बल के कारण हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। ये फेरल का नियम है। तो चक्रवात में भी हवाएं इसी नियम का अनुसरण करती हैं और इसी नियम का अनुसरण करते हुए वे उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर अर्थात घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर अर्थात घड़ी की सुई की दिशा के अनुसार गति करती है। नेक्स्ट है, चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही जवाब है 2 प्रकार के। चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात के प्रकारों के नाम बताइए। देखिए, चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं और उनके वो दोनों नाम है, पहला नाम है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और दूसरा नाम है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे चक्रवात जो उष्ण कटिबंध से दूर मध्य व उच्च अक्षांशों में विकसित होते हैं उन्हें कहा जाता है। यानी वे चक्रवात जो उष्ण कटिबंधों से दूर मध्य और उच्च अक्षांशों में विकसित होते हैं उन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों के मिलने से निर्माण होता है। यानी जब 2 विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां मिलती हैं तो किसका निर्माण होता है? और इसका सही जवाब है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति
दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों के मिलने से होती है। नेक्स्ट है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का क्षेत्र दोनों गोलार्धों में कितने डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है? देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति दोनों गोलार्धों में कितने डिग्री अक्षांशों के मध्य होती है, या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का क्षेत्र दोनों गोलार्धों में कितने डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट है, आक्रामक तूफान जिनकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है तथा ये तटीय क्षेत्रों की तरफ गतिमान होते हैं, कहलाते हैं। देखिए, ऐसे आक्रामक तूफान जिनकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है। देखिए, आक्रामक तूफान जिनकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है तथा ये तटीय क्षेत्रों की तरफ गतिमान होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है और ये तटीय क्षेत्रों की तरफ गतिमान होते हैं। नेक्स्ट है, हिंद महासागर में चक्रवात। देखिए, हिंद महासागर में चक्रवात, अटलांटिक महासागर में हरिकेन, पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर में टाइफून और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए, हिंद महासागर में चक्रवात, अटलांटिक महासागर में हरिकेन, पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर में टाइफून और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज, इनके नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। इन्हें हिंद महासागर में साइक्लोन कहा जाता है, चक्रवात कहा जाता है। अटलांटिक महासागर में इन्हें हरिकेन कहा जाता है। पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को टाइफून कहा जाता है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में इन्हें विली विलीज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों में कितने डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं? देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों में कितने डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं? तो इसका सही जवाब है 8 डिग्री से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य, यहाँ पर इन चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। फिर है, वह स्थान जहां से उष्णकटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके जमीन पर पहुंचते हैं, कहलाता है। कि वह स्थान जहां से उष्णकटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके जमीन पर पहुंचते हैं, स्थल पर पहुंचते हैं, वो क्या कहलाता है? तो हमने पहले भी पढ़ा था कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है और वहां से ये तट की तरफ गतिमान होते हैं, तटीय क्षेत्रों की तरफ गतिमान होते हैं। तो जैसे ही ये समुद्र तट को पार करके स्थल पर पहुंचते हैं तो उस स्थान को चक्रवात का लैंडफॉल कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है चक्रवात का लैंडफॉल। नेक्स्ट है, चक्रवात के केंद्र को क्या कहा जाता है? देखिए, चक्रवात का केंद्र जो न्यून वायुदाब का केंद्र होता है उसे चक्रवात की आंख कहा जाता है, आई ऑफ द साइक्लोन। चक्रवात की आंख एक न्यून वायुदाब वाला केंद्र होता है जहां पर बारिश नहीं होती है और इसी केंद्र के चारों ओर यानी चक्रवात की आंख के चारों ओर ही हवाएं प्रबल एक सर्पिल रूप में गतिमान होती हैं। फिर है, निम्न में से कौन सा शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में सत्य है? देखिए, नीचे कुछ कथन दिए हुए हैं, हमें पढ़कर पता लगाना है कि जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में कौन से कथन सत्य हैं। तो देखिए, पहला कथन है कि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की दिशा पश्चिम से पूर्व तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की दिशा
पूर्व से पश्चिम होती है। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की दिशा पश्चिम से पूर्व तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की दिशा पूर्व से पश्चिम होती है। ये कथन सत्य है। दूसरा कथन है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की समदाब रेखाएं प्रायः वी आकार की होती है तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की समदाब रेखाएं गोलाकार होती है। ये कथन भी सत्य है। तीसरा कथन है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों में स्पष्ट वाताग्र प्रणालियां होती है। देखिए, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों में स्पष्ट वाताग्र प्रणालियां होती हैं क्योंकि इन चक्रवातों का निर्माण दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों के मिलने से होता है। तो जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां मिलती हैं तो वहां पर वाताग्र प्रणाली होती है, वाताग्र बनते हैं। जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में वाताग्र प्रायः नहीं होता है, वाताग्र प्रायः अनुपस्थित होते हैं। तो ये कथन भी सत्य है। नेक्स्ट कथन है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति जल व स्थल दोनों पर होती है, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति केवल समुद्रों में होती है और स्थलीय भागों में पहुंचने पर नष्ट हो जाते हैं। ये कथन है कि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति तो जल और स्थल दोनों भागों पर होती है, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति केवल समुद्रों में होती है और जैसे ही ये महासागरों को पार करके स्थलीय भागों पर पहुंचते हैं तो वहां पर इन्हें आर्द्रता मिल नहीं पाती और आर्द्रता के अभाव में ये धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो ये कथन भी सत्य है। तो इस प्रकार इस प्रश्न में ये चारों कथन सत्य है, इसलिए इसका सही जवाब है चौथा ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है एक पूर्ण विकसित कपासी वर्षी मेघ जो गरज व बिजली उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं। देखिए, एक पूर्ण विकसित कपासी वर्षी मेघ जो गरज व बिजली उत्पन्न करते हैं तड़ित झंझा कहलाते हैं। तड़ित झंझा एक पूर्ण विकसित कपासी वर्षी मेघ है जो गरज और बिजली उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है भयानक तड़ित झंझा से कभी कभी वायु आक्रामक रूप में हाथी की सूंड की तरह सर्पिल आरोहण करती है। देखिए, कभी कभी तड़ित झंझा में ही वायु आक्रामक रूप से, बहुत अधिक आक्रामक रूप से हाथी की सूंड की तरह सर्पिल आकार में आरोहण करती है, ऊपर चढ़ती है, तब कहलाती है, क्या कहलाती है। तो इसका सही जवाब है उस समय वो टोर्नेडो कहलाती है। फिर है समुद्र सतह पर टोर्नेडो को कहते हैं। समुद्र सतह पर टोर्नेडो को जल स्तंभ कहा जाता है। इसका सही जवाब है जल स्तंभ। नेक्स्ट है टोर्नेडो का आकार होता है। टोर्नेडो का आकार, चूंकि ये हाथी की सूंड की तरह, इसमें हवाएं हाथी की सूंड की तरह सर्पिल आरोहण करती है, इसलिए टोर्नेडो का आकार कीपनुमा होता है। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।